ये है सीईओ है स्क्वायर के अभी आज की डेट में। ठीक है ना। इनकी एक कंपनी थी ट्विटर। ट्विटर इन्होंने, इनकी जो उम्र है ना वो 47 ईयर्स की है, 47 साल। बर्थ है जो 19 नवंबर 1976 में इनका बर्थ हुआ था। तो हम समझ सकते हैं कि जो इनकी आज की नेट वर्थ है वो तो 450 करोड़ यूएसडी डॉलर्स में है, इनकी जो आज की डेट की इनकम जो है। इनकी एक कंपनी थी ट्विटर, और ट्विटर को इन्होंने सेल आउट किया दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क को। अगर इन लोगों ने इलोन मस्क को सेल किया तो इलोन मस्क को भी तो ये चीज पता है कि ये मेरे फ्यूचर में किस चीज के काम आने वाली है, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। जस्ट मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ। ट्विटर विद इलोन मस्क। मस्क। ठीक है ना। तो ये ट्विटर इसके साथ जैसे जुड़ा, आज के देख सकते हैं इलोन मस्क इसका ट्विटर, मतलब इसको ये जो 23 में इसका जो डील हुआ उन लोगों ने इसको बाय किया। ठीक है ना। तो ट्विटर पे इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट क्यों की? बिकॉज उनको ये चीज पता है कि इस प्लेटफॉर्म के पास, इस नेटवर्क के पास मिलियंस ऑफ यूजर जो हैं पूरे वर्ल्ड की क्रीम कह सकते हैं, वो करीम आज ट्विटर के पास है। और ट्विटर ने इसलिए इन्वेस्ट किया है, इस प्लेटफॉर्म को इस लेवल पे मूव कर दिया कि आने वाला जो फ्यूचर होगा वो ट्विटर के साथ भी होगा, और ट्विटर की जो कम्युनिटी होगी उनका future है जो ब्राइट होगा। आज पूरा सिस्टम चल रहा है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग ट्रांजैक्शन ऑफ मेथड पे काम करते हैं। जैसे हमारी बैंक्स ट्रांजैक्शन ऑफ मेथड पे काम करती हैं, हर चीज में ट्रांजैक्शन ऑफ मेथड का यूज किया जाता है। बिकॉज जो बैंकिंग का सिस्टम होता है, जैसे लाइक बैंकिंग में हम लोग जाते हैं, बैंकिंग में जाके पैसा जमा करवाते हैं, लाइक जस्ट लाइक मैंने 1,000 रुपये जमा करवाए, तो बैंक उसके हिसाब से उसका लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। जो लोन प्रोवाइड करती है वो बैंक वाले जो बैंक में जाके अपन पैसा डिपॉजिट किया था उसके पैसे का उस आगे डिस्ट्रीब्यूशन में डाल के उसका यूज केस क्रिएट करती हैं। वैसे आज की डेट में जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका भी यूज केस क्रिएट किया जा रहा है। तो ट्विटर जिस पर्सन ने बाय किया, इलोन मस्क ने बाय किया, तो उसके पीछे बहुत समझने की जरूरत। इलोन मस्क भी कुछ छोटे। हाँ, ओके। दुनिया का सबसे अमीर आदमियों से एक है। और अगर वो लोग प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन? तो कम्युनिटी आज की डेट में प्लेयरों के साथ अच्छी कम्युनिटी एंगेज होती है तो वहां पे ट्रैफिक मूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते, बहुत बड़ा नाम रहता है, फेम रहता है। चीज को महसूस कर सकते हैं। हमारा का जो पेज है हमारा, जो हमारा मतलब वो बना हुआ है, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना हुआ है, हम 20 रहे हैं। आज हमारे पे काम करने के साथ ऐसी कम्युनिटी को एंगेज कर दें तो आई थिंक हम लोग बहुत बड़े लेवल पे हम अपने आप को मेरी आवाज कट हो रही है सर क्या? प्लीज साजवान जी। यस गुरु जी, कुछ यस, मेरे ब्रेक पास हो रही मैसेज है। आ नहीं रहे हैं नहीं कि आपकी आवाज स्टक हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर। वो हो सकता है उनकी तरफ से ओके नेटवर्क का सर, इश्यू ओके। होगा। जी। ओके सर, ओके। थैंक यू। तो आज हमारे को जरूरत है कि कम्युनिटी को एंगेज करने की। हम लोग सोचते हैं कि यार ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजों को डिस्प्ले और करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ मैं कॉइन मार्केट कैफे, और कॉइन मार्केट कैफे जैसे हम लोग सर्फिंग करते हैं, कॉइन मार्केट कैफ पे विजिट करते हैं। वैसे कॉइन मार्केट कैफ पे जो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2.4 मिलियन प्लस क्रिप्टो जो ऑलरेडी होस्टेड हैं इस प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं ये प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे एक्सचेंजेस की हम बात करें तो 763, मतलब 763 एक्सचेंजेस इसके ऊपर हैं। आज की डेट में ये भी कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है, इतनी बड़ी कम्युनिटी को यहाँ पे लेके आना, इस प्लेटफॉर्म के साथ इतना 2.4 मिलियन क्रिप्टोस का डाटा को मैनेज करना, 763 एक्सचेंजेस को करना, और उसके बाद मार्केट कैप की लिस्टिंग की हम बात करें तो $2.2 ट्रिलियन इसकी आज की डेट में नेटवर्थ हो चुकी है इस इंडस्ट्री की।
और हम यहाँ पे बात करते हैं डोमिनेंस लेवल की। हम बोलते हैं कि भाई लोगों को क्रिप्टो के साथ नेबर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस लेवल है, आज से अगर हम 6 महीने 1 साल पहले की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका 46 था, 44, 45, 46 के करीब था। और आज की डेट में न्यूट्रल में चल रहा है सारा सिस्टम, के लोग इसको न्यूट्रल में बाय कर रहे हैं कि भाई बाय करो, खरीदो, रखो, बेचो, जो मर्जी करो, आपकी मर्जी। और आज की डेट में इसके साथ एंगेज हो रहे हैं, इस इंडस्ट्री के साथ जो लोग, उनका जो मार्केट पे दबदबा है वो 53% आज की डेट में दिखाई दे रहा है हमारे को, जो 43% के 44% के करीब था। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी बिग न्यूज़ है कि आज हमारे पास ये इंडस्ट्री है जो इस लेवल का मूव लेके आने वाली है, कि हम लोग फ्यूचर में अगर हम बात करें 2025, 2026, 27, 30 की बात करें, तो ये 2030 तक जाते जाते आज हम सकते हैं कि आज एक एम कॉइन की वैल्यू जस्ट लाइक $1 के ट्रेड हो रही है। तो आने वाले 2020, 2026, 30 के करीब जाते जाते कम से कम हमारे को 50x प्लस की रिटर्न जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्री ने मूव लेने ही लेना है। आज हम देख सकते हैं कि जहाँ पे 763 एक्सचेंजेस हैं हमारे पास लिस्टेड हैं, और 763 एक्सचेंजेस जो हैं, उसमें जो सबसे नंबर 1 पे चल रही है वो बाइनांस हमारे को डिस्प्ले दिखाई दे रही है। अगर बाइनांस यहाँ पे नंबर 1 में डिस्प्ले दिखाई दे रही है, उसके पीछे रीजन है कि इसके पास ये 24 आवर का जो यूएसडीटी का वॉल्यूम है ना, जो ये इसके पीछे सबसे बड़ी मेन पार्ट रहता है कि इसके पीछे कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है। ठीक है ना। और इसकी जो फेड सपोर्टेड करेंसीज के में हम बात करें, तो ये 8 के करीब 8 यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखिए बाइनांस फेड सपोर्टेड यूरो, जीबीपी, बीआरएल, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ना, मतलब बहुत सारी क्रिप्टो, सॉरी, फेड करेंसी जैसी हैं, वो उस कंट्रीज में उनको, उसकी कंट्रीज में उनको फेड करेंसी में बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर में आती है कॉइन एक्सचेंज, सॉरी, कॉइन बेस एक्सचेंज। कॉइन बेस जो है यूएसडीडी, यूरो और जीबीपी पाउंड में है ना देती है। और बेबिट की हम बात करें, इसके पास 24 आवर का इतना बड़ा वॉल्यूम, ये यूएसडीडी मर 3 प्लस मोर में से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आती है ओके एक्स। ओके एक्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाइनांस दे रही है यूरो, जीबीपी और बीआरएल एंड 8 मोर में। और हम अगर ओके एक्स की बात करें तो ये 43 प्लस मोर, यहाँ पे आप देखिए लिस्ट कितनी लंबी है इनकी, आईएनआर भी प्रोवाइड करती है, ये देखिए यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी कंट्रीज को मतलब ये फेड करेंसी में सर्विस प्रोवाइड करती है। तो हम लोगों को क्या चीज समझनी चाहिए कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी ऑप्शंस पड़ी हैं, अभी पेंडिंग पड़ी हैं। यहाँ पे ये कू कॉइन का दिखाया दिखाया है, यहाँ पे कू कॉइन पे ये देखिए यूएसडी एंड 45 एंड अदर मोर क्रिप्टोज हैं जो जहाँ पे मतलब फेड करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सी एक्सचेंज, मैक्सी एक्सचेंज पे हमारा जो कॉइन है ऑलरेडी लिस्टेड है। और हम यहाँ पे 24 आवर का वॉल्यूम देख सकते हैं, और 12 प्लस फेड करेंसीज, 12, 20, सॉरी, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, और इसमें मतलब और काफी सारी कंट्रीज, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, हांगकांग का हो गया ना, बहुत सारी कंट्रीज में ये फेड करेंसी की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और हम लोगों को ये डाटा जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से हमारे को डाटा को रीड आउट करना रहता है। हमारे को यहाँ से समझना चाहिए होता है कि हम लोग इस अगर इस सिस्टम के साथ जाके जुड़ते हैं और हम लोग बड़ा कर पाते हैं। बिकॉज आज की डेट में कंपनी ने हमारे पास इतनी बड़ी फैसिलिटीज हमारे को प्रोवाइड कर दी हैं कि आज की डेट में जो आपका एम कॉइन है वो मैक्सी एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, जो जो टॉप 20 एक्सचेंजेस में आती है। मैं 11वें नंबर की एक्सचेंज है, 11वें नंबर पे एक्सचेंज ट्रेड हो रही है। और उसके बाद करते हैं 21 लेवल की 21वें नंबर की एक्सचेंज है जो एल बैंक, आपका कॉइन उस पे भी लिस्टेड है। और हम लोग, हमारे पास कितना बड़ा अच्छा मौका है, कितनी बड़ी हमारी किस्मत है कि हम लोग टॉप जो 20 या 30 की हम बात कर लें, कि टॉप 20 और 30 के बीच में जो एक्सचेंजेस आती हैं, और आज हम उसके साथ ट्रेड कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के बहुत बड़ा कर सकते हैं। और आपको एक चीज मैं यहाँ पे और बता रहा हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा कॉइन बाइनांस पे कब आएगा, बाइनांस पे कब आएगा। बाइनांस पे तब आएगा जब हमारे पास हमारी जो कम्युनिटी सोशल मीडिया पे लाखों में होंगी, एंड हमारा
जो सोशल लेवल पे जो नेटवर्क है उस पे हम डेली पोस्ट रीलाइक वो सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाए। ये कंपनी का काम नहीं होता, ये कम्युनिटी का काम होता है। कम्युनिटी को प्रोजेक्ट के साथ एंगेज होके हमारे को यहाँ से वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम हमारे पास जो कंपनी ने बना के दिया हमारे को सिस्टम, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना के दी, वो हमारे को एक्सचेंज बना के दिया, और हमारे को हमारा मेटावर्स का प्लेटफॉर्म बना के दिया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। आज अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनीज की हम बात करें, बाइनांस की बात कर लेते हैं। बाइनांस आपके साथ कब इंट्रोड्यूस करता है कि हमारी एक्सचेंज पे ये वाली प्रॉब्लम आने वाली है, और बाइनांस आपको कब इंट्रोड्यूस करता है कि हम ये नया प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। वो कहाँ पे शो होते हैं? वो सभी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ शो होते हैं। और आज हम सोशल मीडिया नेटवर्क को ही यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो हमारे पास नॉलेज नहीं है, या हमारे पास टाइम नहीं है, या हम उसको करना नहीं चाहते। अगर हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उन चीज़ों को यूज करना शुरू किया तो हम समझ सकते हैं कुछ ये टॉप की एक्सचेंजेस हैं। जैसे अभी हमारा कॉइन मैक्सी एक्सचेंज पे आ रहा है, हमारे पास कंपनी हमारे को दे हो सकता है कि कुछ ही वीक्स में हमारे को कू कॉइन या ओके एक्स या बेबिट उनकी exchange दे सकती है। लिंक आती है तो हम सोचते हैं कि हमारा जो कॉइन है वो उसमें उछाल 100% तय है कि वो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास जो 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इतने इस लेवल का है कि उस पर मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑलरेडी अपॉइंटेड बैठे हैं, और वो उस एक्सचेंज के साथ जाके वहां से अपनी जो नया कॉइन लिस्ट होता है उस पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं, और उस कॉइन का जो प्राइसिंग जो है वो पंप करता है, अपसाइड चला जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सचेंजेस ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं उनमें से ओके एक्स कोई छोटी मोटी एक्सचेंज नहीं है, बेबेट कोई छोटी मोटी एक्सचेंज नहीं है। तो अब वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हम दुनिया की टॉप 10 जो एक्सचेंजेस हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ पे यूज होती हैं हम उनमें जा सकते हैं। कुछ हम चैलेंजेस की बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बाइनांस को इंडिया में बैन कर दिया गया। बिल्कुल, कुछ सर्विसेज रहती हैं जो इंडियन लॉज के मुताबिक चलती हैं। अ, अगर हम चाइना की बात करें या अगर हम कनाडा की बात करें, और उन कंट्री के हिसाब से एक्सचेंजेस को रेगुलाइज करना पड़ता है। बिकॉज उनकी जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम यहाँ पे जाते हैं, गूगल करते हैं FIU, FIU। यहाँ पे देखिए जी रजिस्टर्ड क्रिप्टोज करते हैं। तो ये क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट डिपार्टमेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। और इस पे कंडीशन क्या लगाई है कि जो लोग हमारे साथ इंडिया में कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, या कोई ट्रेडिंग के रिलेटेड हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप उन एक्सचेंजेस को ये डिपार्टमेंट से ऑथेंटिसिटी लेनी होगी, FIU डिपार्टमेंट से। जो डिपार्टमेंट इनको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है कि आप अगर पूरे इंडिया में आपने बिजनेस करना है तो हमारी जो अपनी लीगलिटीज हैं उसकी फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अगर आप उनको कंप्लीट करते हो तो आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होने का मेन रीजन क्या रहता है कि वो लोग हमारे डाटा को मॉनिटर करते हैं। अगर वो सभी चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं, वो समझते हैं उन चीज़ों को, तो उसके पीछे रीजन क्या रहता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। तो हम लोग जिस इंडस्ट्री के साथ जा रहे हैं वो इंडस्ट्री में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, हम इन्वेस्टमेंट किस टाइप में कर रहे हैं और हमारी जो रिटर्न है वो किस टाइप की आ रही है। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं भी, और क्योंकि यहाँ पे ये देखिए रैम नेटवर्क को मैं यूज करता हूँ। ये एक हमारे को सर्विस प्रोवाइडर है जो हमारी वो डेबिट कार्ड है, जैसे क्रिप्टो बाय एंड सेल का हम बात करते हैं। तो वो हम ये सब चीजों को यूज कर पाएंगे, बिकॉज आज हमारे पास हमारी कंपनी ने हमारे बड़ा टूल दे दिया। M20 कार्ड, हम M20 कार्ड का यूज करके हम बहुत अच्छे से मतलब अपने क्रिप्टो एसेट्स को हम मार्केट में जाके हम यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम मार्केट में गए, मैंने मार्केट में जाके मेरे पास बिटकॉइन पड़ा है, जाओ मेरे पास एम कॉइन पड़ा है, या मेरे पास एडा पड़ा है। बहुत सारे क्रिप्टोज यहाँ पे एसेट्स इनेबल्ड हैं यहाँ पे। ठीक है ना? ये देखिए यहाँ पे USDT, ये पर नेटवर्क के साथ, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास हमारे कंपनी ने हमारे को सर्विस प्रोवाइड कर दी। और आज हम उन चीजों को यूज करके हम एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे Card.M20 चेन, क्योंकि मैं हम अगर हम अपने सिस्टम की बात करते हैं तो
यहाँ पे कंपनी ने कुछ अपडेट भी कर दिए लॉगिन का। और यहाँ पे हमारे पास कंपनी ने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो कमिट किया था और हमारे को ना दिया हो। ठीक है ना। आज अगर हम नहीं आउटपुट निकाल पा रहे हैं, बिकॉज उसके पीछे रीजन है हम खुद काम नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में कोई भी पर्सन अगर बिजनेस के साथ जाता है, किसी भी सिस्टम के साथ जाता है, तो वहां पे उसकी आउटपुट मैटर करती है कि वो इनपुट क्या दे रहा है और वो आउटपुट क्या निकाल रहा है। मैं अभी अपना लॉगिन कर रहा हूँ, अमृतपाल सिंह, SINGH.CCC। ये मेरा ईमेल लॉगिन है, मैंने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जो मेरा OTP है में चला जाता है। प्रोसीड कर दिया मैंने यहाँ पे मैंने अपना यूजर आईडी रिप्लेस किया। यूजर रिप्लेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे OTP जो कोड है वो यहाँ पे दिखाई देगा, मेरे को नजर आएगा कि जो कोड मैंने यहाँ पे फिलअप करने के बाद जो मेरा कार्ड का लॉगिन है वो 100% हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना मेल आईडी यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। और यहाँ से ये देखिए 532154 532 532 154। तो आज हमारी कंपनी ने हमारे को वो सर्विस प्रोवाइड की जो पूरी दुनिया में, जैसे लाइक जस्ट लाइक कार्ड प्रोवाइड करता है और वीजा कार्ड प्रोवाइड करता है। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे को सभी चीजें करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी रहता है। क्योंकि हम लोगों ने ना वो सारी चीजों को नहीं देखा, वो चीजों को नहीं समझा। क्योंकि कॉइन मार्केट कैप, क्योंकि हमारे को इस इंडस्ट्री के बारे में बताने वालों की गिनती बहुत कम है, और हमारे पास अकेला पूरे वर्ल्ड में एक ही प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है मिथर, जो हमारे को एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है एवरी पैकेज के साथ। अगर आप $30 के साथ अनेबल होते हो, अगर आप भी $120 के साथ जाते हो किसी भी, तो आपको वो एजुकेशनल पैकेज कैटेगरी में लेता है, बिकॉज आपको इंडस्ट्री के बारे में गाइडेंस देते हैं। यहाँ पे हम किसी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, आपको एजुकेशन की बात करते हैं। अगर आप एजुकेशन जहाँ से अच्छे तरीके से लेते हो, तो आप फ्यूचर में जाके मतलब बहुत बड़ा मतलब जो है आपका रिटर्न लेते हो वो सभी चीज़ों का। यहाँ पे ये देखिए, ये रहा, एक मिनट, ये हाँ ये रहा, गेमिंग एंड AI। ये गेमिंग एंड AI, तो यहाँ पे देखिए मीम्स हैं, पे सोलाना का सिस्टम है, इको सिस्टम है, यहाँ पे गेमिंग AI। ये फ्यूचर का है, सब चीजें फ्यूचर का। कैसे कि फ्यूचर में आने वाला जो समय है ये इस टेक्नोलॉजी का है, इस सिस्टम का है, बिकॉज आज इस सिस्टम को बहुत सारी चीजों के साथ एनेबल किया गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो Web3 बेस्ड है, हम लोग उन चीजों को कैसे डिस्प्ले करते हैं, हम लोग जाते हैं उन चीजों के साथ। तो हमारे पास हमारी कंपनी ने उसका यूज केस क्रिएट कर दिया हमारे कॉइन का, जस्ट लाइक बिटकॉइन, जस्ट लाइक मैंने आपको यहाँ पे एक्सचेंजेस का डाटा शो किया था ना कि ये फेट करेंसी में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे GBP ये एंड मैनी मोर मतलब आपको प्रोवाइड करते हैं ना। तो जहाँ पे जो यहाँ पे ये लोग हमारे पास वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास भी कमी नहीं है। हमारे पास एक सिस्टम हमारे को प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है 14वें नंबर पे Crypto.com एक्सचेंज। जो मैं Crypto.com को अभी एक्सेस कर लेता हूँ यहाँ पे, ये Crypto.com एक्सचेंज पे चले जाते हैं हम लोग। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये लोग कैसे काम करते हैं, कौन सा बिजनेस टाइप का मॉडल इनका रहता है। ठीक है ना। ये देखिए, ये तो इनकी एक्सचेंज, हम क्रिप्टो डॉट विजिट करते हैं। Crypto.com पे जैसे ही हम विजिट करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके पास द वर्ल्ड द प्रीमियर क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करता है, 420+ फेट क्रिप्टोस की सर्विस प्रोवाइड करता है, एप्पल पे, गूगल पे। और ट्रस्टेड 100 मिलियन+ यूजर्स हैं इसके पास वर्ल्ड वाइड। 100 मिलियन यूजर इसके पास पूरे वर्ल्ड वाइड है। और इनका अभी जो मार्केट में जिस प्रोडक्ट को डिलीवरी कर रहे हैं, वो इनके पास क्या है, इनका क्रिप्टो कार्ड। इन ये मेटल कार्ड की सर्विस करते हैं, और मेटल कार्ड की जैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके साथ ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप इसमें बिटकॉइन रखिए, आप इसमें एथेरियम रखिए, आप इसमें क्रिप्टो, अब Crypto.com का अपना एक टोकन है CRO।
आप इसमें सीआरओ को रख सकते हो। अगर आप सीआरओ को रखते हो इसमें यूज की लिमिट उन्होंने असाइन करके दी है कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ट्रेवल करके आप उसका यूज करके मतलब यहाँ से बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। और इनके पास इनके प्लेटफॉर्म पे हम पास क्या है, एनएफटी है अपना खुद का, ठीक है ना। और इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारी कंपनी ने हमारे को इकोसिस्टम में डिजाइन करके दिया बाय एंड सेल करने के लिए, और इन्होंने एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइड किया है ना। तो हमारे पास इनके पास जो इनका टोटल अपना कॉइन है, हम इसको सर्च करते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम कंपैरिटी के लिए बात कर रहे हैं कि इस चीज़ों को कंपेयर करो आप, कि हमारा प्रोजेक्ट कितना उनसे एडवांस है और कि हमारा प्रोजेक्ट उनमें से कितना ज़्यादा सेफ है, CRO। मैंने यहाँ पे सीआरओ को क्लिक किया कॉइन मार्केट कैप पे जाने के बाद, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये 12 सेंट पे ट्रेड हो रहा है आज की डेट में। हम इसको ऑल टाइम चेक करते हैं कि अभी तक इसने पूरे जब से ये रन हुआ तब से लेके अभी तक कैसा परफॉर्म किया। यहाँ पे हम जाके देखते हैं, ये अराउंड 0.2 सेंट के करीब का लिस्ट हुआ था 2019 के करीब में। और इसका जो अभी तक का हाईएस्ट प्राइस लगा है वो कितना लगा है, 91 सेंट। 91 सेंट के करीब का इसका अभी तक का टोटल नेट ऑफ वर्थ वैल्यू रहा है, कि अभी तक जो इसने परफॉर्म किया हाईएस्ट प्राइस क्या रहा। और आज की डेट में ये 91 सेंट से ट्रेड हो रहा है 12 सेंट पे, ठीक है ना। अगर 12 सेंट पे ट्रेड हो रहा है, ये आप देख सकते हो 91 सेंट वाला 12 सेंट पे आ गया, अराउंड 8 से 9 गुना के करीब जिसने ग्रेविटी दिखाई है यहाँ पे। और फिर भी मार्केट में स्टेबल है। क्यों है स्टेबल? क्योंकि इसके पास उसका यूज केस है सिर्फ एक क्रिप्टो कार्ड। इसके पास जो इसकी कम्युनिटी है एनएफटी को बाय करने वाली, अदर सर्विसेज को यूज करने वाली, कोई बहुत बड़ी नहीं है। बट इनके पास जो ज्यादातर मैक्सिमम होल्डिंग है वो कार्ड की है। आज की डेट में इन्होंने कार्ड का यूज केस क्रिएट करके उसकी मार्केट की जो वैल्यू क्रिएट कर दी ना उन्होंने, वो 100 मिलियन यूजर की कर दी। और मैंने इसको थोड़ा टाइम पहले हम प्रेजेंटेशन में दिखाते थे crypto.com को भी, तो इनके पास 80 मिलियन यूजर का डेटाबेस था, और अभी 20 मिलियन यूजर का इजाफा हुआ है इनके पास। क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास उसका यूजेबिलिटी है। और हमारी कंपनी ने हमारे को भी ये अपना M20 कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की। अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप सर्च कीजिए एम कॉइन, है ना। कॉइन मार्केट कैप पे जैसे जाते हैं हम एम कॉइन को सर्च करते हैं, तो आप यहाँ पे देखते हो कि एम कॉइन का जो प्राइस है अराउंड 95 और 96 सेंट के बीच में ट्रेड हो रहा है। और इसका हम ऑल टाइम चेक करते हैं, जैसे ये लिस्ट कब हुआ था, अराउंड 2022 में लिस्ट हुआ एक्सचेंज, काफी एक्सचेंजेस पे। और उसके बाद इसने हाईएस्ट जो परफॉर्म किया यहाँ पे, जो कॉइन मार्केट का डाटा बता रहा है, वो $2.04 के करीब, मतलब $2.5 के ऊपर का ट्रेंड हो रहा था यहाँ पे कॉइन। और आज अगर हम आज की बात करते हैं, जब से लिस्टिंग हुआ $1 पे, और आज हम देखते हैं इसको, ये 96 सेंट के करीब का ट्रेड हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अगर $2.5 के हिसाब से कंपैरिजन करें, तो ये तो 2 गुना ही हुआ ना। मैक्सिमम 1.5 से 2, 1.5 गुना, 1.5 से 2.25 गुना, 1.5 से 2.25 गुना जस्ट इसका ड्रॉप डाउन हुआ है, बिकॉज ये मार्केट का एथिक्स है कि इस हिसाब से काम करती है मार्केट। हम अदर क्रिप्टो के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम सीआरओ के साथ कंपेयर करें कि उसके पास अकेला एक कार्ड है, और कार्ड के साथ अपने कॉइन को किस लेवल पे मैनेज कर रहे हैं, और हमारी कंपनी ने फिर भी उसको $2.5 से लेके अभी $1 के करीब पे मेंटेन किया हुआ है। और उसका उसके रीजन है कि हमारे पास अच्छी वाली कम्युनिटी है। बिकॉज हमारी जो कम्युनिटी है ना वो इस लेवल की है, वो हमारी कम्युनिटी उनको यूज यूज केस क्रिएट करती है। हमारे पास कंपनी ने कार्ड की सर्विस प्रोवाइड की। और हम लोगों ने ये देखिए यहाँ पे विकास एम्पोरियम, डोमिनोज पिज्जा, वेन्यू शेयर मार्केट है ना, यहाँ पे काफी जगह पे मोंटे कार्लो के शोरूम में हमने इसको इन्वेस्ट जाके यूज किया। तो इस कार्ड का हमने यूज करके मतलब अपना बेनिफिट क्रिएट किया कहाँ, क्योंकि हमारे पास हमने शुरुआती दौर में इस कार्ड को बाय किया, सॉरी कॉइन को बाय किया था, तो अराउंड हमारे को 4 सेंट 5 सेंट के करीब का कॉइन पड़ा। तो इसको जैसे मार्केट में जाके, सॉरी कार्ड में जाके इसको इनेबल करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो जस्ट लाइक कहते हैं यहाँ पे मैं 100 यूरो कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नियर अबाउट 92 सेंट के हिसाब से ये उसकी कैलकुलेशन निकाल के आ रहा है, और 5 यूरो उसकी फीस ले रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑप्शन दे दी कंपनी ने आपको, आप इसमें क्या क्या चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। यूएसडीटी पड़ी है आपके पास, यूएसडीसी पड़ा है, थीरियम पड़ा आपके पास, मतलब आपके पास बिटकॉइन पड़ा है,
कंपनी ने यहाँ पे ऑप्शन दे दी कि एम कॉइन, अगर आपके पास एम कॉइन पड़े हैं तो आपने यहाँ पे 100 यूरो को रिचार्ज करने के लिए आपको 117.92 कॉइन जो आपको पे करने होंगे। और जैसे आप यहाँ पे पे करते हो तो विद इन 30 मिनट आप कार्ड में ये जाके क्रेडिट हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा यूज केस है जो हमारे को कंपनी ने प्रोवाइड किया। और आज हम इसका यूज केस यूज करके हम मार्केट से बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं, बिकॉज कंपनी ने हमारे को फेट करेंसी में भी सर्विस प्रोवाइड की। हम लोग हमारे लोगों ने पैसे को कैश करना, आप एटीएम में जाइए, एटीएम में कार्ड को डालिए, अपना पिन भरिए, पिन भरने के बाद आपका पेमेंट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो 4 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन जिस लोगों ने बाय किया, और आज की डेट में वो 8 से 10 गुना के करीब का जो बेनिफिट है वो यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से मुनाफा ले सकते हैं। जिन लोगों की कॉस्टिंग और भी ज्यादा कम है वो और ज्यादा अच्छा benefit पा रहे हैं। आज की डेट में अगर हम इस कार्ड की सिर्फ यूजेबिलिटी को हम समझे ना, तो इस कार्ड को यूज करके कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो ये भी कुछ छोटा मोटा बेनिफिट नहीं है, हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। अगर आज हम हमारे को एक चीज समझ में आती है कि हमारी कंपनी ने एम कॉइन को पॉज किया है। किस चीज में पॉज किया है हमारी कंपनी ने, कि एम कॉइन आपको अगर बाय करना है आज की डेट में, वो आपको एक्सचेंज से जाके बाय करना होगा, आपको स्टेकिंग में नहीं मिलेगा। अगर आप स्टेकिंग में लेना चाहते हो तो आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं लेने की आज की डेट में, क्योंकि जब जब से एम कॉइन स्टार्ट हुआ था वो कंपनी ने, हमारे leaders ने बहुत मतलब प्रोग्राम करके वहां पे मैनेज किया उन चीजों को, कि हम लोग अपना मार्केट में एक सभी लोगों को ये चीज समझा कि आप इस चीजों को बाय करके आप मैक्सिमम इसका बेनिफिट ले सकते हो। हम उसका बेनिफिट नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। उसके पीछे रीजंस क्या हैं कि कि लोगों ने उन चीजों को नहीं समझा। कारण उसके पीछे क्या रहा कि हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया। आज अगर हम इनको चीजों को सीरियस ले लें, समझ लें, तो ये हमारे के लिए फ्यूचर में बहुत बेहतरीन होगा। क्यों होगा बेहतरीन? क्योंकि आज जो इंडस्ट्री अभी पहले थी, बिटकॉइन की इंडस्ट्री, पहले थी इथेरियम की इंडस्ट्री, आज उन इंडस्ट्रीज का जो एडवांस लेवल का अपग्रेड हुआ है, जस्ट लाइक इथेरियम का अभी नई टेक्नोलॉजी पे उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया, बिल्ड किया। यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हम चले जाते हैं, यहाँ पे गूगल करते हैं और इथेरियम ईवीएम, इथेरियम ईवीएम करते हैं। तो इनके पास जो इथेरियम वर्चुअल मशीन है, इन्होंने अपने ब्लॉकचेन को इस लेवल पे डेवलप किया कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। आप हमारे ब्लॉकचेन का यूज करके लेजर मतलब स्टेकिंग मशीन आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए प्रोग्राम इनका रन होता है, स्टेकिंग प्रोवाइड करते हैं, गैस अवेलेबल होते हैं, मेमोरी, ये सभी चीजें, ये कोडिंग, वो सब चीजें इनमें एनेबल करके देते हैं। वेब 2 से वेब 3 पे इन्होंने किया, वो सारी डैप सर्विसेज हमारे को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नोड एंड क्लाइंट्स की सर्विसेज, वो सब चीजें जो हमारे को फ्यूचर में चाहिए, वो ये एथेरियम का जो ईवीएम सिस्टम है ना वो प्रोवाइड करता है, बिकॉज ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। हम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का यूज केस क्रिएट करके, हम उसका ब्लॉकचेन का यूज करके, हम फ्यूचर में ऐसे लेवल पे मूव कर सकते हैं कि हमारे पास खुद का आर्किटेक्चर होगा ट्रांजैक्शन सिस्टम का। और भी मैं आपको यहाँ पे और चीज दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं खोलता हूँ इथर स्कैन डॉट आईओ। जैसे हम इथर स्कैन डॉट आईओ ओपन करते हैं तो इथेरियम का वो हमारा वो खुल के नजर आ जाता है। यहाँ पे व्यू ऑल ट्रांजेक्शन करते हैं। व्यू ऑल ट्रांजेक्शन करने के बाद हमारे पास जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे जो जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं आज तक की, वो सारी डिस्प्ले हो जाती हैं हमारे पास। वो जो नेटवर्क जैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए 24 आवर में 11,54,535 ट्रांजेक्शन इसकी ब्लॉकचेन पे हुई हैं। और यहाँ पे जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन दिखा रहा है 1 घंटे में, लास्ट 1 आवर में 1,69,000, मतलब इसकी प्राइस जो को वो है ट्रांजेक्शन की पेंडिंग में जाने की है। 1,69,000 ट्रांजेक्शन पेंडिंग में चले जाते हैं। नेटवर्क ट्रांजेक्शन फीसेस में 24 घंटे में कितने, 234 इथेरियम। 234 इथेरियम को अगर हम इंडियन ₹90 के हिसाब से डॉलर की कैलकुलेशन को करते हैं तो अराउंड 7 से 8 करोड़ के करीब बनता है, जो एक दिन में ये इथर स्कैन कमा रहा है जहां से, इस ब्लॉकचेन से। ठीक है ना। ये बिजनेस मॉडल है, ट्रांजेक्शन का मॉडल है, जिस मॉडल पे ये काम करते हैं। ठीक है ना। और
हम बात करें 24 आवर में कितनी फीस इन्होंने चार्ज की, वो $2, $2, $2.30 के करीब इन्होंने फीस जो है अपनी चार्ज करते हैं एवरी ट्रांजेक्शन पे। एवरेज ट्रांजेक्शन फीस जो निकल के आई है वो $2.30 है। ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ से खोल लेता हूँ BSE स्कैन। ये चीजें आपको कस्टमर को दिखानी है, कस्टमर से बात करनी है, आपने खुद की नॉलेज में अपडेट करनी है। कारण क्या रहता है कि हम लोग स्टडी आउट नहीं करते हैं, चीजों को समझते नहीं है। उसकी वजह से हम थोड़ा बहुत भी कुछ नेगेटिव पास हो जाता है, हम नेगेटिव को लेके बैठ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 24 आवर में इसके पास 33,41,000 ट्रांजेक्शन हुई। पेंडिंग 1 आवर में कितनी हुई, 116। और अभी तक इसकी नेटवर्क जो फीस है कितनी ली ने 24 आवर में, 786 BNB में। बाइनांस जो कॉइन है इसकी 786 BNB फीस इसने नेटवर्क में चार्ज की। इसकी मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो अभी तक की फीस लगी है, इसकी ट्रांजेक्शन क्या रहती है, 13 सेंट। मतलब अराउंड 13 सेंट इन्होंने चार्ज किया है अपना पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से, 13 सेंट के करीब। अराउंड पकड़ लेते हैं कि 10-11 रुपए के करीब एक ट्रांजेक्शन की कॉस्टिंग आई है यहाँ पे। और यहाँ अगर हम 786 × 500 करते हैं, अराउंड 5-6 करोड़ रुपए पर डे की एवरेज यहाँ पे भी पड़ती है। और अगर हम बात करें कि ये प्रोडक्ट जो है इनका बाइनांस का, ये बाय और बाय टीम स्कैन तो ये हो जाता है। क्यों, रीजन इसके पीछे रहता है, क्यों चला जाता है, क्योंकि इसके पास इनकी जो डेवलपमेंट टीम है वो ethereum की है। आज की डेट में ethereum को यूज करके इस लेवल पे मूव कर रहे हैं कि हमारे पास फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी है ethereum की टेक्नोलॉजी को यूज करके हम बहुत बड़े लेवल पे मूव को लेके जा सकते हैं, बिकॉज वो स्टेबल्ड है। आज हम बात कर रहे हैं कि आज का क्या फ्यूचर है, फ्यूचर तो ब्राइट है। इसलिए जो मार्केट, क्रिप्टो मार्केट ने भी अपने आप को एक जिसको हम बोलते हैं वेब 3 में एक प्रोडक्ट है मेटावर्स। हमारी कंपनी ने मेटावर्स को डिजाइन किया, मेटावर्स को डेवलप किया। और अगर हमने आज जाके देखना हो कि मेटावर्स मिलता कहाँ पे, दिखता कहाँ पे है, तो हमने क्या करना है, गिटबुक पे जाना है, gitbook.io पे। जैसे हम पहले बिटकॉइन, सॉरी, अपना एम कॉइन का सोर्स कोड देखते थे, हम एथेरियम का सोर्स कोड देखते थे, बिटकॉइन का सोर्स कोड देखते थे, तो हमारे को क्या था, गिटहब पे जाना पड़ता था। तो अगर हमने मेटावर्स के बारे में वो सभी चीजों की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको गिट बुक पे जाना पड़ेगा। अगर हम गिट बुक पे जाते हैं तो गिट बुक पे हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये देखिए, m20chain.git.book.io। ये आप इतना सा नोट सकते हो कॉपी पे, अपने पेपर पे। HTTPS मतलब जो भी लगाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, m20chain.git.book.io। अगर आप उस करते हो ना, आपका सामने के पेज ओपन हो जाता है जिसमें सबसे ऑप्शन, आप इंटरनेट पे जाते हो। इंटरनेट जाने से पहले मैं ना एक चीज मेरे माइंड से स्किप की, उनको बता दूं, उनको पॉज किए पहले तो। कंपनी ने एम कॉइन को इसलिए पॉज किया क्योंकि वर्ल्ड की जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पड़ी थी। इन एक्सचेंजेस पे जाने के लिए कंपनी का सिस्टम होता है, इन एक्सचेंजेस की रिक्वायरमेंट्स रहती है कि आपका कॉइन किसी भी MLM इंडस्ट्री में या डिजिटल मार्केट, सॉरी, एफिलिएट मार्केटिंग में रन तो नहीं हो रहा। तो कंपनी ने उस चीज को पॉज कर दिया कि हमारा जो एम कॉइन है ये इतने टाइम तक का था, और हमने स्टेकिंग में जो दिया था वो लोग उसको स्टेकिंग से रनिंग आउट करेंगे, और हमारा जो है आज से वो स्टॉप कर दिया गया। अगर बाइनांस की रिक्वायरमेंट है कि आपका इस प्रोग्राम में नहीं रन हो रहा, तो हमने बाइनांस पे लिस्ट करेंगे, हम कॉइन बेट पे करेंगे। जो एक्सचेंजेस का लेवल है ना, वो भी मूव हो चुका है। और कुछ टाइम पहले तो, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, जो भी MLM में भी चलते थे वो कॉइन, उन कॉइन्स को भी ये एक्सचेंजेस लिस्टिंग में ऐड ऑन कर देती थी। बट आज की डेट में इन्होंने भी उस चीज को मूव किया, अपने अपने आप को अपग्रेड किया। अगर इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपनी इसको जो कंपनी स्टेकिंग प्रोवाइड करते हैं उनको भी मूव करना पड़ता है। ठीक है ना। तो फ्यूचर जो है आने वाला, जैसे CEX एक्सचेंजेस, आने वाला जो फ्यूचर है वो डेक्स का भी है। तो हमारे पास कंपनी में डेक्स क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं, जिसपे जैसे लाइक, जस्ट लाइक जूनी स्वैप हो गया, ये रेडियम हो गया, ये जुपिटर हो गया है ना, ये पैनकेक स्वैप हो गया है ना, ये कर्व हो गया।
मतलब काफी सारे अदर्स प्लेटफॉर्म है। तो हमारे पास M20 डेक्स जो है हमारी कंपनी भी लेके आ रही है, और हमारे पास CEX जो एक्सचेंज है वो ट्रेड बिट रहेगी, और डेक्स के लिए हमारे पास M20 डेक्स रहेगा, जो विद इन फ्यू वीक्स, सॉरी विद इन फ्यू मंथ्स हमारे को मिलने वाला है। और हम डेक्स का यूज करके हम स्वैपिंग कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। ये मैं यहाँ पे ओपन ही कर लेता हूँ चीज को, डेक्स को, कि डेक्स कैसे काम करते हैं। पैनकेक स्वैप, PAN, पैन, CAKE, पैनकेक, SWAP स्वैप डॉट फाइनेंस है, FINANCE फाइनेंस। हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को एक्सेस करते हैं, पैनकेक स्वैप को। ठीक है ना, जैसे पैनकेक स्वैप को हम एक्सेस करते हैं, तो हमारे पास ये ऐसा खुल के आ जाता है। और हमारे को यहाँ पे करना क्या रहता है, अगर हमने यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी एक्सचेंज करना है, तो हमारे को पहले वॉलेट कनेक्ट करना रहेगा। वॉलेट जिसको क्लिक क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेटामास्क सेलेक्ट करते हैं, और प्लीज कंफर्म इन द मेटामास्क, ये पूछ रहा है कि मेटामास्क को कंफर्म कीजिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे मेटावर्स अपना मेटामास्क ओपन करता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से आप टोकन कर लेते हैं। मेटामास्क तो कुछ है, ये मैंने कन्फर्म इस वाले अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं, इसको लेते हैं, क्योंकि उसमें सर फंड आपकी पड़े, वॉइस ब्रेक हो रही है, मिक्स कनेक्ट सर करते आपकी हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार चेक कर लीजिए नेटवर्क। अब तो ठीक है सब। हेलो। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अ, वीरेंद्र साजवान जी, अभी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अभी सही हो गई, अभी सही है, ब्रेक हो रही थी इससे पहले। बीच में थोड़ा हो रहा था सर, अभी ठीक है। हेलो साजवान सर, मेरी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? पहले बीच में ब्रेक हो रही थी अमृतपाल जी, अभी ठीक है। सर बीच में हुई थी, अब ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। तो जैसे मेरे पास, मैंने यहाँ पे अपना पैन केक को स्वैप को मैंने कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नाउ पे जाता हूँ, ट्रेड नाउ करता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास स्वैपिंग की ऑप्शन दे दी कंपनी ने। यहाँ पे BNB सेलेक्ट किया हो, यहाँ पे आपके पास हमारे डेस्क पे M कॉइन की भी ऑप्शन होगी। जैसे यहाँ पे ये हमारा पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में था ना, मेरा कॉइन दिखा रहा है, यहाँ पे कोई भी हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। आप इस यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या रहेगी कि आप यहाँ से M कॉइन को आप भी कॉइन में जाके स्वैप कर पाओगे। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन दे रहा है, तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेगी हमारी डेस्क पे, कि आप M कॉइन को राइजर में, राइजर को M कॉइन में, आपके हमारा TBC ट्रेडबिट का खुद का कॉइन टोकन है, आप उसमें भी वो सभी चीजें। जैसे ये पैनकेक स्वैप को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना डिसेंट्रलाइज्ड की, तो हमारे पास जो अपना खुद का प्लेटफॉर्म लेके आ रही है, अपनी खुद का एक्सचेंज लेके आ रही है M20 डेक्स। तो आप इसी तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको वॉलेट कनेक्ट करके शो किया, तो आप यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करके, जैसे हम लोग तैयार हैं कि हमारा एक RPC कोड होता है, हमें मेटामास्क में वो डालना रहता है, वो सब हम यूज कर पाएंगे। बिकॉज उन चीजों के लिए मेहनत लगती है, उस चीजों के लिए टाइम लगता है, कंपनी उस डेवलपमेंट का हुआ है और उस पर काम कर रही है। अगर वो सारी चीजें टाइमली हमारे पेपर हो जाते हैं, तो हम उसका यूज केस क्रिएट करवाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं, 3 महीने 6 महीने किसी चीज को नहीं यूज करते, हम छोड़ देते हैं उसको, हमारे दिमाग में से निकल जाती हैं। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एवरी वीक, एवरी मंथ ये अपने आप को अपग्रेड करती है, अपने आप लेवल पे जाती है। अभी आप जहाँ पे देख सकते हो, ये पैनकेक स्वैप का जो वर्जन है ना, वो भी इन्होंने योर डेस्क योर इनविटेशन, मतलब इन्होंने पैनकेक स्वैप का वर्जन 4 आ गया। जब हम मैं इस इंडस्ट्री के साथ अनेबल हुआ था, वर्जन 1 वन यूज करते थे ये अपना पैनकेक स्वैप का। इनके भी वर्जन होते हैं, जैसे जैसे ये अपने आप को अपग्रेड करती है ना, तो इनके वर्जन अपग्रेड होते हैं, उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं। जस्ट लाइक मतलब आपको ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लोर किया हुक्स को, फुल रेंज जी मोनोरेक, डिटेलिंग रहती है इन चीज़ों की, कि इस पे कैसे पेपर को पब्लिश होता है, कैसे कॉइन को लिस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूट टू पैनकेक स्वैप, जैसे हमारे कुछ स्पार्टन्स कंपनी ने बनाए हुए हैं, स्पार्टन्स कंट्रीब्यूशन में डालते हैं, फंड डालते हैं
पे जैसे डॉक्टर जगतार सिंह नाहल जी हैं, जीवन जी हैं, है ना, मैं खुद करता हूँ, अमृतपाल, है ना, गुरपेज विर्क जी हैं, और बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपनी फंडिंग को मतलब कंपनी में कंट्रीब्यूशन के लिए देती हैं। फिर 80% देता है, कोई 50% देता है। और यहाँ हमारे पंजाब में बहुत सारे स्पार्टन हैं, इंडिया में काफी सारे हैं जो कंट्रीब्यूशन में फंड डालते हैं। यहाँ पे आप पैनकेक स्वैप के लिए ये देखिए, ये भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी जस्ट ओनली कंट्रीब्यूशन के लिए एनेबल होती है। तो कंपनीज अपने प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन का सिस्टम रन करती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास हमारी कंपनी ने हमारे को सर्विस जो है डेक्स की मिलने वाली है, जो हम विद इन फ्यू मंथ हम उसको यूज कर पाएंगे, उसका मजा ले पाएंगे। हमारे को M20 कार्ड से काफी टाइम से वेट चल रही थी हमारी कि M20 कार्ड हमारे को मिल जाए, और हमारे को आज वो मिल गया, हमारे को यूज केस क्रिएट कर दिया। और हमारा जो एक्सचेंजेस पे कॉइन था, M कॉइन ट्रेड होना शुरू हो गया, और स्टेकिंग में प्रोग्राम उन्होंने बंद कर दिया है। उसके पीछे रीजन है कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस की फॉर्मेलिटीज हैं, वो क्या है रहती हैं कि हम आपका जो अपना जो कॉइन है ना, जो भी आपका है वो मार्केटिंग में नहीं होना चाहिए। तो आज की डेट में वो हमारा उस वहां से वो पेयर को मूव किया गया है। और आज अगर किसी ने M कॉइन को बाय करना है, वो एक्सचेंज से जाके बाय कर सकता है। अगर किसी ने स्टेकिंग लेनी है तो ट्रेडबिट कंपनी की एक्सचेंज है, आप ट्रेडबिट एक्सचेंज पे जाके वहां पे उसकी स्टेकिंग कर सकते हो। आपको फ्लेक्सिबल स्टेकिंग और फिक्स स्टेकिंग दोनों की ऑप्शन मिलती है। ये तो था M कॉइन का। करता हूँ मेटाराइज की, ठीक है ना। आपको को कंपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि अगर किसी भी मेटावर्स वाले कॉइन की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, जस्ट लाइक अभी मैं M कॉइन की बात कर रहा था, अगर किसी भी करनी है तो पहले सोर्स कोड के लिए हम यूज करते थे गिट हब को। और आज की डेट में अगर मेटावर्स के रिलेटेड या AI के रिलेटेड या ML मशीन लर्निंग के रिलेटेड आप सर्च आउट करना है, तो गिटबुक.io एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग पूरा वर्ल्ड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को यूज करता है और अपने प्रोजेक्ट की सबमिशन करता है। और यहाँ से आप इंफॉर्मेशन उठा सकते हो, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन को रीड आउट करिए, जो हमारा सिस्टम जो है किस लेवल पे क्यों इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया, ये सारी चीजें क्यों बनाया, इस पे कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास LDPs में क्लियर होती हैं। बिकॉज जो हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, जिन जिन लोगों से मैंने अपने आप को develop किया, अपने आप को, मेरे को भी नहीं था कुछ पता पता नहीं था कि कैसे बोलते हैं चीजों को, कैसे डिलीवर करते हैं चीजों को। तो मैंने यहाँ से अनुराग गेरा सर, हमारे हमारे वीरेंद्र सजवान जी, मैंने इनको मैं पैर स्पर्श करता हूँ इनके। इन लोगों की वजह से आज हम बोल पाते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को सभी लोगों के साथ डिस्कस, सभी लोगों के साथ डिलीवर करते हैं। बिकॉज हमने इन इन लोगों को मैंने सुनना बंद नहीं किया, ये हमारे गुरुजी ही हैं, ठीक है ना। अगर हम अपने को समर्पित कर देना कि हमने अपने आप को अपग्रेड करना है, जैसे ये चीजें अप होती हैं, तो हम अपने आप को भी एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, जैसे मैं खुद को लेके गया, ठीक है ना। आज आप आप भी अपने आप को खुद को अपग्रेड में डाल सकते हो कि हमने अगर अपग्रेड होना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं, तो आप भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। लोगो डिजाइन यहाँ पे देखिए, लोगो जो हमारा खुद का कंपनी ने लोगो डिजाइन किया, वो किस तरीके से उसके सारी चीजें यहाँ पे है ना, डिटेलिंग की गई है। ये देखिए, यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ मेटावर्स, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या डेफिनेशन है, तो उसके बारे में सारी जो डेफिनेशन की डिटेलिंग है यहाँ पे रहती है। उसका मिशन क्या है, किस मिशन के साथ इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, किस विजन के साथ इसको स्टार्ट किया गया, है ना। वर्ल्ड मैप, यहाँ पे वर्ल्ड मैप में क्या रहता है कि जो इन्होंने हमारी कंपनी ने जो मेटावर्स के को डिजाइन किया गया, उसकी जो कैलकुलेट बिल्डिंग्स की कैसे की गई है, जैसे मेटा राइज टावर है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक है। ये सिटी लैंड हो गया, सिटी लैंड में इसके सिटीज के जो जितने भी सिटीज के कुछ रूलिंग रहती है, वो कैसी रहेंगी, है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर क्या रहेगा, वो सारा आ गया। उसका फनलैंड, यहाँ पे हम फनलैंड में जाते हैं तो हम अपने कंसर्ट हॉल हो गया, मित्रा होगी, वो सारी चीजें हम इसमें जाके, स्टेडियम हो गया ना इसमें, वो सारी फैसिलिटीज हमारे को मिलती हैं। जैसे ये स्टेडियम का यहाँ पे कंपनी ने ऑप्शन दिया है कि इनबिल्ट स्टेट है। हम जो जैसे फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम में जाते हैं, उन्होंने कुछ उसका टाइप का कुछ यूज किया है, ठीक है ना। तो ये बहुत मतलब चीजें, इनको हम रीड आउट स्टडी आउट करते हैं तो हम वो चीजों को, यहाँ पे भी टाइमिंग कम रहती है ना, तो सारी चीजें प्रॉपर डिलीवर नहीं होती हैं। इसके लिए आप LDPs में जाइए,
ठीक है ना, वीरेंद्र साजवान जी की, अनुराग गेरा जी की बीओपीज करवाइए। अब वहां पे वो सारी चीजें डिलीवर करते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे को। फॉर ब्रांड्स, हम यहाँ पे फॉर ब्रांड्स पे क्लिक करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो मेटावर्स बनाया गया है, वो मेटावर्स किस तरीके से बनाया गया है कि हमारे जो दुनिया में हम फिजिकल ब्रांड्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो ब्रांड्स हमारे साथ आके अपने ब्रांड्स को भी इनेबल कर सकते हैं। फॉर बिजनेस, अपने बिजनेस को हमारे मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, अपने शोरूम खरीद सकते हैं। इंडिविजुअल यूजर्स, बहुत बहुत सारे यूजर्स होंगे जो अपना खुद का ऑफिस बनाना चाहेंगे, ठीक है ना, फॉर इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब वो सभी के लिए ये प्रोजेक्ट रेडी है, मतलब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी कंपनी ने। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, कम से कम मेटावर्स को बनाने के लिए 2 से 3 साल का मिनिमम पीरियड होता है स्टार्टअप लेने का। और हमारी कंपनी का मैं स्पेशल थैंकफुल हूँ, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट ऐसी है कि दिन रात एक किया। हमारे ताहिर हुसैन जी, हमारे वीरेंद्र साजवान जी, हमारे अनुराग गेरा, एंड हमारी मैनेजमेंट की बात करें, मिस्टर फवाद, मिस्टर वकास, एंड चीफ टेक्निकल ऑफिसर, एंड मैडम लूसा गबरोवा, एंड हमारे जो मिस्टर डेनिस सेहू जी हैं, रोको हैं, वो सारे लोगों ने इन चीज़ों को मिलके इस लेवल के, वो चीज़ 2.5 साल 3 साल में बनने वाली थी, उस चीज़ को 6 महीने में बना डाला। और इसमें हम अपने इस, अगर हम अपना मेटाराइज को प्लॉट को सॉरी मेटावर्स में हमारा जो टॉवर है, अगर हम बिल्डिंग बाय करनी है सिटी लैंड में, तो हमारे पास कंपनी ने ऑप्शन भी ओपन कर दिया, आप मेटामास्क में अपने कॉइन को रखिए, और आप उसको कनेक्ट कर सकते हो सीधा जाके, वहां से जाके डायरेक्ट आप बिल्डिंग्स खरीद सकते हो। ठीक है ना, ये टेक्नोलॉजी कैसा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, वो सारी चीजें यहाँ पे देखिए। ब्लॉक द लिवरेजिंग कटिंग एज द टेक्नोलॉजी, द वर्चुअल रियलिटी, एगमेंटन ऑफ रियलिटी। ये कुछ चीजें हैं, जैसे वर्चुअल ऑफ रियलिटी की हम बात करते हैं, वीआर की बात करते हैं हम लोग। आंखों पे वो जो होता है ना, वो एक मास्क टाइप का हम लगा के, हम उसका मतलब उसका ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं, लेफ्ट राइट मुड़ते हैं, जैसे हमारे को ये फील आता है कि हम इस चीजों के सामने खड़े हैं। एगमेंटन ऑफ रियलिटी, जस्ट लाइक हम स्नैपचैट की बात कर लेते हैं, स्नैपचैट में हम मूछें दाढ़ी लगा देते हैं, बंदे की नहीं होती, कैप पहना देते हैं, उसके पग पहना देते हैं, चश्मे लगा देते हैं, दैट इज ऑगमेंटेड ऑफ रियलिटी। ठीक है ना, वो सभी चीजों का यूज केस आज हमारी इस इंडस्ट्री में इस टेक्नोलॉजी के साथ इनेबल किया गया है। हम इन चीजों को फ्यूचर में यूज कर पाएंगे। हमारा जो फ्यूचर का वर्जन है, जो हमारे पास लास्ट आने वाला है, जो लास्ट में आएगा, जो हमारे पास जो एप्पल का विजन प्रो आया है, हमारा जो एप्पल विजन प्रो के साथ भी कनेक्ट होगा, कि हम लोग दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपने आप को बेहतरीन लेवल पे लेके जा सकते हैं। और उसके साथ हमारे को इकोसिस्टम, हमारी इकोनॉमी के बारे में हमारे को उसकी डिटेलिंग दी, टोकोनॉमिक्स हम जिसको बोलते हैं, कि डिटेलिंग रहती है, जिसमें कि हमारा कॉइन कितना है, कितने परसेंट उसकी होल्डिंग है, कितने परसेंट उसकी, जो सारी इंफॉर्मेशन जो है दी गई है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए कंपनी ने यहाँ पे डिटेलिंग दी है, आर्या आर इसकी यूज केस की, कि परचेज ऑफ द मेटावर्स सिटी लैंड फॉर लॉट्स। आप जो राइजर कॉइन है उसके साथ ये कर सकते हो, रेंटल और मेटावर्स सिटी प्लॉट्स, आप रेंट पे भी वो चीजों को कर सकते हो, यूज इनसाइड द मेटावर्स मेटाराइज स्पेस, मतलब वो सारी चीजें मतलब आप यहाँ पे कर सकते हो। सभी कंपनी ने जो चीजें फिजिकल में होती हैं वो चीजों यहाँ पे दी। ये चीजें आपको मैं जो बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो फ्यूचर का जो टाइम है ना, वो क्या है, RWA होता है, रियल वर्ल्ड एसेट्स। ये देखिए, रियल वर्ल्ड एसेट्स, ये टेंजिबल एसेट्स हैं आज की डेट में। ये क्या ट्रेंड हो रहा है आज की डेट में, अगर क्रिप्टो के बाद कोई नई चीज ने जन्म लिया है, वो RWA है। RWA क्या, रियल वर्ल्ड एसेट्स। आप रियल वर्ल्ड के साथ जाके जो प्रेजेंट नहीं है, उन वही चीजें जो लॉजिकल में है, वो सपनों में है, वो मेटावर्स में है, वो RWA के साथ अगर उसको एनेबल करते हैं, वो फिजिकल रूप में भी आपको मिलते हैं। और हमारी कंपनी जो है फिजिकल रूप में मेटाराइज टावर जो है दुबई में ली है। और आप देखोगे कि जो चीजें आपको लॉजिकल में मिल रही है, वही चीजें आपको फिजिकल वर्ल्ड में मिलने वाली हैं। तो कंपनी हमारे साथ के पास इतनी बड़ी बड़ी चीजों को लेके मतलब इंट्रोड्यूस कर रही है, और हम लोग सिर्फ समझना है, जानना है। बिकॉज हमारे पास मौका है कि हम लोग इस इंडस्ट्री को समझ के, इस सिस्टम को जान के हम यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे coingecko.com ने भी मतलब सारी चीजों को, काफी चीजों को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, आप रियल वर्ल्ड एसेट को।
ठीक है ना। मतलब काफी सारे कॉइन्स भी हैं ऑलरेडी जो इसमें काम कर रहे हैं, बट वो अच्छा है नहीं है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये द वैल्यू ऑफ द रियल वर्ल्ड एसेट वाज द 326 ट्रिलियन इन 2020। मतलब ये गोल्ड मार्केट से भी कहीं ऊपर की इंडस्ट्री जो है बन बन चुकी है। और आज हम देखेंगे कि इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ ये डे बाय डे हो रही है। और आप देखो कि 2000 अगर आप किसी भी पर्सन ने यहाँ पे आज की डेट में प्लॉट बाय कर लिया हमारे मेटावर्स में, या हमारे मेटावर्स के सिटी लैंड में, फन लैंड में, किसी भी तरह की हमने इन्वेस्टमेंट हमने मेटाराइज में डाल दी, तो वो आपको बहुत बड़ी रिटर्न देने वाली है। बिकॉज आप उसके लिए वेट करोगे 3 साल, 4, 5 साल, 7 साल, जब तक कंपनी उन चीजों को लेके प्रॉपर किसी रूम में रन नहीं होती। क्योंकि इसका जो सिनेरियो रहता है ना ये मार्केट का, ये बहुत लॉन्ग टर्म का रहता है। जैसे ये देखिए, हमारे अपने वीरेंद्र सहजमान जी बताते हैं कि डिप में बाइंग करनी चाहिए हमारे को। डेवलपमेंट होता है और एक इन्वेस्टर होता है, एक पी पे समथिंग कुछ होता है, मेरे से दिमाग से स्लिप कर गया। तो हम हमारे पास ऑप्शन है डिप बाइंग की, कि आज हमारे पास अर्लीस्ट स्टेज में बाइंग करने का हमारे पास मौका है कि हम उसको एडवांस में बाय करें। एडवांस में बाय करते हैं तो हम बहुत बड़े लेवल पे रन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये दिखाया गया आरडब्ल्यू डाउस डाउस होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड अनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऐसे चीजें मतलब आने वाले फ्यूचर में होने वाली हैं कि हम हमारे प्रोजेक्ट को इस टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ड किया गया है। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान की कंपनी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं तो गवर्नमेंट की रूलिंग कुछ रहती है टैक्सेशन की, वो। और अगर हम ये चीजों को सभी चीजों को समझ के चलते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पे मूव करेंगे। आप देखोगे कि 2025 में दुनिया की नंबर 1 कंपनियों में एक इथर, और जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा होगा। और इसमें की गई किसी भी तरह की छोटी मोटी भी इनपुट्स आपको हाईली लेवल पे मूव करेंगी, रिटर्न देंगे। तो आपके जो एसेट्स हैं 100% सेफ और सिक्योर रहते हैं। आप इस इंडस्ट्री के साथ जाके बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मेरी अभी फिजिकल मीटिंग होने वाली है, मैं मीटिंग की वेट कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सभी का। मैं हैंड ओवर करता हूँ आगे वीरेंद्र सजवान जी को, या अनुराग गेरा जी अभी अगर प्रेजेंट है तो आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सभी का मेरे को सुनने के लिए। वीरेंद्र सजवान जी अगर अवेलेबल हैं तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। विनायक भाई अगर आप अवेलेबल हो तो आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।